चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुलकर घंघोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुलकर घंघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर ना खले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, जहाँ दूर नजर दौड़ाए आज़ाद गगन लहराए। जहाँ दूर नजर दौड़ाए आज़ाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगी पंछी आशा का संदेशा लाए। जहाँ रंग बिरंगी पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले। जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल सिस्टर्स एंड माय हैंडसम गुड लुकिंग ब्रदर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुरक्षित होंगे। क्यों ना हो, आप सब रेगुलर इनर वर्क जो कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल कर रहे हैं। आप सबको पता है मैंने ये सॉन्ग क्यों गाया, क्योंकि जब मैंने ये सॉन्ग पहली बार सुना था ना, जब मैं छोटी थी, वैसे तो मैं अभी भी छोटी हूँ, पर जब मैंने ये सॉन्ग पहली बार सुना था तब मैंने ये सोचा था कि क्या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, कहाँ जहाँ कोई गम ना हो, कोई आंसू ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई पेन ना हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो। कोई ऐसी जगह होती है यूनिवर्स। फिर मुझे यूनिवर्स ने एक ऐसी जगह से मिलाया, एक ऐसी क्लास से मिलाया जहाँ पर मुझे ये सब चीज़ मिल गई, और वो क्लास है हमारी प्यार यूनिवर्स की यूनिवर्सिटी, हमारी डेली लाइव इनर वर्क क्लास। ये हमारी प्यारी क्लास है जहाँ पर लोगों के लिए आपस में अनकंडीशनल लव है। जब भी किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो हम उसकी केयर करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके लिए प्रेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति बिल्कुल दिखाते हैं। तो ये जो हमारा अनकंडीशनल लव है, रिस्पेक्ट है, केयर है, ये इन सब की वजह से हमारी क्लास आज हमारी क्लास को पूरे 6 मंथ्स हो गए हैं, पूरे 6 मंथ्स। और इन 6 मंथ्स में मैंने अपने में ही नहीं बल्कि मेरे सारे सोल सिस्टर ब्रदर्स में काफ़ी चेंजेस देखे, काफ़ी चेंजेस। हम जब भी क्लास में आए थे तो हम ये सोच कर आए थे कि हमें इनर वर्क कैसे करना है, इनर वर्क करने मिलेगा, इनर वर्क समझने मिलेगा कि इनर वर्क क्या होता है। डीएम से रियूनियन हो जाएगा, डीएम के लिए कहीं ना कहीं ऑब्सेशन था, डीएम को पाने भी कहीं ना कहीं हम आए थे, कहीं ना कहीं हम अपने आप को बैलेंस करने भी आए थे। बट हुआ क्या, ये सब तो हुआ, बट हुआ क्या, हुआ ये कि जब हम इस क्लास में आए तो हम फिज़िकली ग्रो किए। फिज़िकली मतलब दिन ब दिन और खूबसूरत होते जा रहे हैं, हम खूबसूरत होते गए और भी होते जा रहे हैं। हम मेंटली ग्रो कर रहे हैं, मेंटली हम दिमाग से ही नहीं, दिल से ही नहीं, दिमाग से भी स्ट्रांग हो रहे हैं, हमारा माइंड बहुत शार्प हो रहा है। इमोशनली हम स्टेबल हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं इमोशनली, और फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हैं। हम सबको यूनिवर्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं ताकि हम फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकें, बिल्कुल।
और स्पिरिचुअली तो हम ग्रो कर ही रहे हैं डेली ना वर्क करके, है ना। तो सोचो, हम तो खुद को पाने आए थे, लेकिन यूनिवर्स ने हमें इतनी सारी अबंडेंस दे दी, इतना सारा चीज़ दे दिया गिफ्ट में, है ना। और हुआ क्या पता है, जब हम इस क्लास में आए, इन 6 महीनों के अंदर हमने खुद पे चेंजेस देखे, खुद में ग्रोथ की, है ना। डीएम के बारे में जानते थे कि डीएम ये होते हैं, डीएम ऐसे होते हैं, डीएम वैसे होते हैं, प्यार करना है उन्हें, अनकंडीशनल लव शो करना है। बट एक्चुअली में डीएम के अंदर मतलब एक क्वेश्चन था हमारे अंदर कि डीएम ठीक है, डीएम हमसे प्यार करते हैं, ये तो समझ में आ गया था, बट क्या सच में प्यार करते हैं, कि सच में ऐसा कुछ है, कहीं ये इल्यूजन तो नहीं, कि सच में मतलब प्यार करते भी है कि नहीं, कि सच में उनको तकलीफ़ होती भी है कि नहीं, कि ना वक्त सिर्फ हम ही कर रहे हैं, वो सिर्फ मज़ा कर रहे हैं, कि सच में सिर्फ सच में उन्हें तकलीफ़ होती है, कि सच में उनको दर्द होता है हमारे दर्द होने से, क्या उन्हें भी उतना ही दर्द होता है जितना हमें दर्द होता है, क्या वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं, क्या ऐसा वैसा वो वगैरह वगैरह, इतने सारे क्वेश्चंस थे हमारे। और इन क्वेश्चंस का जवाब दिया हमारे प्यारे सर ने। जब गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे प्यारे सर हमारी क्लास में आए थे, तो हमारे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस थे कि सर अवेकनिंग कैसी होती है, अवेकनिंग के टाइम में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, क्या फील होता है, सब सारे क्वेश्चंस, कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है, सब क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चंस थे हमारे। और इन सब का जवाब हमारे प्यारे सर ने बहुत अच्छे से दिया। सर ने हमें बताया कि हमारे डीएम भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं, इनफैक्ट हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और हमारे डीएम तो इनफैक्ट उस कनेक्शन को ज़्यादा फील करते हैं, बट क्यों, बिकॉज ऑफ 3D रियलिटी की वजह से, क्योंकि वो थोड़े से लॉजिकल होते हैं ना, तो भागते भी हैं, तो इसी वजह से वो उस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना। और रही बात, हमारे डीएम को हमसे ज़्यादा पेन होता है, ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि हम तो कहीं भी रो के लोगों को अपना दर्द बयां कर देते, पर हमारे डीएम, बिकॉज क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं, और एक सोसाइटी में एक मैंटालिटी क्रिएट है, इसलिए वो बेचारे रो कर भी अपने दर्द नहीं बता पाते हैं। तो सर से बात करने के बाद ये समझ में आया कि हम सब डीएफ कितनी लकी है, जो हमें डीएफ की अपॉर्चुनिटी, हम डीएफ बनी, और हमारे डीएम को कहीं ना कहीं कितनी तकलीफ़ होती है। हम सब कितना कर्ज करते थे अपने डीएम को, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे डीएम आज जो भी है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हमारे डीएम अगर आज अवेकन हो गए हैं तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, अवेकन नहीं हुए तो उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल है। कहीं ना कहीं उनकी जो भी हरकत होती है, जो भी वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, या जो भी हमारे से वो बिहेवियर रख रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। बोलते हैं ना, ट्विन फ्लेम मिरर ईच अदर, एग्जैक्टली वो हमें मिरर करते हैं। हमें जो भी प्रॉब्लम्स, हम जो भी उनको बुरा भला कहते हैं, वो हमें मिरर दिखा के हमें तकलीफ़ बताते हैं कि देखो तुम पहले खुद को ठीक करो, है ना। तो हमारे डीएम कहीं ना कहीं हमें मिरर दिखाते हैं। तो अगर हमारे डीएम को कोई प्रॉब्लम आ रही है, या डीएम कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम डीएफ रिस्पॉन्सिबल हैं। यूनिवर्स ने हमें डीएफ क्यों बनाया, डीएफ हमें इसलिए बनाया ताकि हम अपने डीएम को गाइड करके उन्हें अपने लेवल पे ला सकें, और हम दोनों मिलकर आगे बढ़कर यूनिवर्स का पर्पस पूरा कर सकें। तो सर से बात करके बाद हमें ये समझ में आया कि हमारे डीएम कितना प्यार करते हैं। हमें एक्चुअली में अपने डीएम की इम्पोर्टेंस समझ में आई। हम अपने डीएम को कितना बुरा बोलते थे, बट सर की वजह से हमें ये समझ में आया कि हमारे डीएम बुरे नहीं होते, बल्कि वो तो बहुत अच्छे होते हैं। हम उनको कितना कितना गंदा बोलते हैं, हम उन्हें कितना बुरा भला बोल देते हैं, हम उन्हें कितना कितना गंदा बिहेव करते हैं उनके साथ, लेकिन फिर भी वो हमें कुछ नहीं बोलते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। फिर ब्लॉक करने पर हम फिर चालू हो जाते हैं कि वैसे है वैसे, उसने हमें ब्लॉक कर दिया। क्यों, देखो हम इतना कुछ बोल रहे, इतना ऑब्सेशन दिखा रहे, फिर भी हमें कुछ नहीं बोलते हैं। पर ज़्यादा अगर उन्हें तकलीफ़ होती तो वो ब्लॉक कर देते, कुछ नहीं। सोचो इतना प्यार करते वो हमें कि वो हमें कुछ बोल ही नहीं सकते, है ना। सोचो हमारे डीएम हमसे कितना प्यार करते हैं कि उनको हिम्मत ही नहीं होती कि हमें कुछ बुरा भला बोल पाए, और हम कितना कर्ज करते हैं अपने डीएम को, है ना। तो प्लीज़ मेरी सारे डीएम से रिक्वेस्ट है कि जो भी कर्ज करती है अपने डीएम को, प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि सर से मिलने और बात करने के बाद आप सब काफ़ी चेंज हो चुकी है, और मैं ही नहीं, हमारी पूरी सोल फैमिली पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। सर के मिलने के बाद, सर से बात करने के बाद हम अपने डीएम के पर्सपेक्टिव से भी सोचने लगे हैं। हम उनको जो भी तकलीफ़ होती है उनको, या उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो भी हम समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि हम एक ही हैं, हम ये फील भी कर रहे हैं कि हम एक ही हैं। हम उनके लिए रेगुलर प्रेयर करने लगे, प्रोटेक्शन लेने लगे हैं, उनके लिए डेली प्यारे प्यारे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने लगे हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को ये हुआ कि जब सर से बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में डीएम को क्या, उनकी तरफ क्या सिचुएशंस होती है ना।
तो ये चीज़ सुनकर ये समझ में आया, और फिर मैम ने हमें बहुत से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने बोले थे, लिखवाए थे। तो उन पॉजिटिव अफर्मेशंस की वजह से, अनकंडीशनल लव की वजह से, और सर ने जो हमारे डीएम के पर्सपेक्टिव से जो भी हमें बातें बताई, उसकी वजह से हुआ ये कि मेरे और मेरे डीएम के बीच में टेलीपैथी और स्ट्रांग होने लगी। पहले जो मुझे टेलीपैथी नहीं होती थी, अब मुझे अपने डीएम के लिए टेलीपैथी होने लगी। मुझे समझ में आने लगा कि मेरे डीएम एक्चुअली में क्या फ़ील कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि समझ में नहीं आता था कि मेरी एनर्जी की डीएम की एनर्जी, बट हाँ, धीरे धीरे सब समझ में आने लगा है, और मुझे पता है यूनिवर्स आगे बिल्कुल हेल्प करेंगे। यूनिवर्स ही तो कर रहे हैं ना सब। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतनी अच्छी क्लास देने के लिए, इतने अच्छे गुरु को देने के लिए, मेरी प्यारी दी को देने के लिए, प्यारे सर को देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच दी। हम सबको खुद से तो मिलाने के लिए, साथ साथ हमारे डीएम को भी हमसे मिलाने के लिए, आप दोनों मिलकर हम सबको एक दूसरे से मिला रहे हो। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपने डीएम से मिला दिया। आपकी वजह से हम अपने डीएम की अच्छाई बुराई सब समझ पा रहे हैं। हम उनका बेटर साइड देख पा रहे हैं। जो हम उनका बैड साइड देख रहे थे, कहीं ना कहीं वो हमारे वजह से ही था। जो हम उनको गलत समझ रहे थे, आपकी वजह से हम अब उनको उनका गुड साइड देख पा रहे हैं सर। थैंक यू सो मच, हमें अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, हमारे प्यार से, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन, हमारे काउंटर पार्ट से करीब लाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, हमें खुद से करीब लाने के लिए। आप दोनों का शुक्रिया अदा, आप दोनों को बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। हम सबको खुद से मिलाने के लिए और हमारे डीएम से मिलाने के लिए, हम दोनों को एक करने के लिए। आप जैसे डिवाइन कपल अगर हमारे साथ है ना, तो हमें कोई डर नहीं है, कोई भी डर नहीं है, कोई भी डर नहीं है। अगर आप दोनों हो ना, तो हम सब का रियूनियन बहुत जल्दी ही हो जाएगा, बहुत जल्दी। हम सब मिलकर यूनिवर्स का पर्पस ज़रूर पूरा करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, इतने प्यारे गुरु देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और मैं आप सबको एक लास्ट में एक टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आपको डर लगे, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, या कुछ भी तकलीफ़ हो, तो ये ज़रूर बोलिए कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्योंकि जब मुझे डर लगता था, तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्योंकि यूनिवर्स है साथ, तो फिर डरने की क्या बात। जब यूनिवर्स है साथ, तो डरने की क्या बात। ये दोनों अफर्मेशंस की वजह से मैंने अपने बहुत पुराने डर को हील कर पाई हूँ, और ये चीज़ मैं आप पहली बार अपनी दी से शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती थी कि मैं अपने इस डर को खुद से हील करूँ, इसलिए मैंने इस डर के बारे में अपनी दी को भी नहीं बताया था। बट दी आपके आशीर्वाद की वजह से, सर के आशीर्वाद की वजह से, हमारी सोल फैमिली के प्रेयर्स की वजह से, और हमारे यूनिवर्स के साथ की वजह से मैंने आज इस डर को हील कर पाई हूँ। और अगर जो भी थोड़ा बहुत बचा है, वो भी बहुत जल्दी हील हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल मत डरना, क्योंकि जब यूनिवर्स है साथ, तो फिर डरने की क्या बात। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मेरी होल सोल फैमिली, थैंक यू मेरे सोल सिस्टर एंड सोल ब्रदर्स, लव यू ऑल, God bless you all, thank you so much, and thank you so much my parents and family members and my cosmic partner. I love you all so much. Thank you universe, thank you so much, love you.